The Assam Pradesh Congress Committee APCC staged a protest demonstration on Saturday at Rajiv Bhavan in Guwahati, decrying what they alleged illegal tax imposition by the Income Tax Department on the Indian National Congress. Led by key leader Meera Borthakur and Prithviraj Sathe, Secretary AICC in charge Assam. Along with several other Congress members, the protest aimed to denounce the purported imposition of the taxes on the INC, which the party views as an affront to democracy. The protest in Guwahati comes in the wake of a nationwide movement initiated by the Congress party against what it terms as a egregious attack on the democracy and the imposition of the tax terrorism by the Income Tax Department. The Congress alleged that it has received fresh notices demanding over Rs 1,800 crore in taxes. Earlier, in response, Congress General Secretary Organisation KC Venugopal has directed all Pradesh Committee to orchestrate massive public demonstration across the country. These protests are slated to take place over the weekend, with senior leaders and party functionaries expected to participate. The Congress decision to mobilize nationwide protests underscores its firm stance against what it perceives as an unjust targeting by the Income Tax Department, especially amidst the crucial Lok Sabha elections. Assam Pradesh Mahila Congress President Meera Borthakur said that the BJP government is a taunting government and that this time the taunting government has to be thrown out. Also, AICC Secretary in charge of Assam Prithviraj Sathe said that the BJP government is making every effort to destroy the democracy of the country. BJP has frozen the accounts of Congress party worth Rs 135 crore and notice of Rs 1,800 crore was also given to Congress. ने इनिशिएट लिया तो ये जो भंडा उन लोग का बाहर में आ गया है, तो इसीलिए हम लोग ने प्रोटेस्ट किया कि ये सरकार तानाशाही का सरकार है, ये टैक्स कलेक्टर सरकार है। जो सरकार डीमोनेटाइजेशन करके 2000 रुपया को 7 साल नहीं चला सका, ये सरकार किसी का सरकार नहीं है, तानाशाही का सरकार है। इसका पास कोई रूट मैप, इकोनॉमिक रूट मैप नहीं है, वेलफेयर कोई स्कीम नहीं है। एक ही स्कीम है जो पैसा लो वोट दो, पैसा दो धंधा लो, यही सरकार चल रहा है। इन लोगों को पैसा दीजिए, धंधा लीजिए। हमारे जितना जानकारी है, असम और मेघालय से भी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए इन लोग पैसा ले रहा है, तो सबको अभी बाहर निकल गया है, सब बाहर आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग का ये प्रोटेस्ट है, अपील जो है पब्लिक को कि ये तानाशाही सरकार जो है, गणतंत्र को जो ख़त्म करने वाला सरकार है, संविधान को जो ख़त्म करने जा रहा है, इसको इस बार ये तानाशाही सरकार को उठा के फेंकना है। तो इसीलिए जनता जनार्दन को ये अपील है, मतदान जो 7 तारीख, 19 तारीख और 7 तारीख को जो मतदान है, इसमें बहुमत आप लोग डालिए, इन सरकार को सत्ता से हटाइए। उसका बाद हम लोग गणतंत्र को और संविधान को हम लोग रक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस बीजेपी और बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार इस देश का लोकतंत्र खत्म करने का पूरा प्रयास कर रही है, और उसी का एक उदाहरण आज आप लोग ने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए गए, कांग्रेस पार्टी के 135 करोड़ रुपए फ्रीज करके दिए गए और एक 1800 करोड़ रुपए की नोटिस कांग्रेस पार्टी को दी गई। 14 लाख रुपए का सिर्फ मामला था, उसके लिए 1800 करोड़ रुपए का नोटिस कांग्रेस पार्टी को दिया गया। अगर उसी फॉर्मूले से हम लोग बीजेपी की तरफ देखेंगे तो बीजेपी को भी 42 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड पैसा मिला था। उनके अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ था, जिन लोगों ने दिए थे ना उनके नाम है, ना पता है, ना कुछ है। और वही मापदंड यदि बीजेपी को लगाए तो उनको भी 4200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स ने नोटिस देना जायज़ था। लेकिन केवल इस देश के विपक्षी दलों को ही परेशान करना, उनका फंड फ्रीज कर देना, ये कहाँ का लोकतंत्र है। आप सब लोगों को पता है कि चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपने कैंडिडेट, हर दल अपने कैंडिडेट्स को पैसा देता है। आज ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी को अपने कैंडिडेट्स को देने के लिए ना पैसा है, ना प्रचार प्रसार करने के लिए पैसा है। ये बहुत ही कठिन परिस्थिति में आज कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन चल रहा है, और मैं समझता हूँ ये उसी का नतीजा है कि लोकतंत्र खत्म करने का जो बीजेपी का प्रयास है, ये उसी का एक हिस्सा है।